ये पूरे देश को 4 गुजरातियों ने मिलकर के खरीद बिक्री किया है। माइक तोड़ दिए तो आरोप आप लोग पे भी लग रहा है कि गाली गलौज का प्रयोग किया आप लोगों ने। गुंडागर्दी है उनकी, सदन चलने नहीं देगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और होली के बाद आज तीसरा दिन है, लेकिन भाकपा माले के विधायक जो है, तमाम विधायक देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू परिवार के ऊपर सीबीआई का समन भेजा गया है, इसको लेकर के अब उनके समर्थन में उतर चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहें। जिस तरह से आप लोग जो है अब अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, भाजपा की चुप्पी क्यों, क्या कहना चाह रहे हैं? यही सवाल तो है कि पूरे देश में अडानी के संबंध में हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी किया, मांग उठ रही है कि जेपीसी से जांच कराई जाए इसकी, लेकिन इस सवाल पर भाजपाई और मोदी सरकार चुप है। और वहीं दूसरे तरफ उलूल जुलूल के बातें लेकर के और विधानसभा को डिस्टर्ब कर रहा है, लोग सदन को डिस्टर्ब कर रहा है, लोकतंत्र को तार तार कर रहा है। और बिहार में सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं को बुला करके अडानी प्रकरण पर पर्दा डालना चाह रही है। बिहार में भी इनके जो सांसद है, भाजपाई सांसद गिरिराज सिंह, इनके पास जो संपत्ति मिली थी पिछले दिनों, उस पर चुप हैं लोग। और जो बातें खत्म हो गई थी, जो मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे, उन मुकदमों के नाम पर तो असल में इनका जो उद्देश्य है ये पूरे देश को 4 गुजरातियों ने मिलकर के खरीद बिक्री किया है, इस पर पर्दा डालने की साजिश है। और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाजपाइयों चुप्पी तोड़ो और अडानी प्रकरण पर अपनी बात रखो, रिपोर्ट जारी करो और ये गुंडागर्दी बंद करो, क्योंकि ये लोग तो खुद ही संविधान को मानने वाले। माइक तोड़ दिए तो आरोप आप लोग पे भी लग रहा है कि गाली गलौज का प्रयोग किया आप लोगों ने। बिल्कुल गलत बात है। भाकपा माले कि ये संस्कृति नहीं रही है, इनकी पुरानी संस्कृति रही है। और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले किस तरह से भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम को गाली गलौज किया था, और कल विधायक दल के उप नेता सतदेव राम जी को गाली गलौज किया। इसलिए गाली गलौज उन्होंने किया है, सतदेव राम तो केवल सूचना दे रहे थे कि माइक तोड़ दिया गया। देखिए, और भी जो है महबूब आलम, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। एयरपोर्ट में 30% मोदी राज, अडानी राज नहीं चले। देखिए, बात करेंगे, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग एक तो मांग कर रहे हैं कि देश में इतना बड़ा खुलासा हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, ये मामला सामने आ गया है कि बीजेपी और मोदी जी ने देश की अरबों की संपत्ति अडानी को कैसे दे दिया। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और एयरपोर्ट सौंप दिया गया, रक्षा समझौते में उनको डाल दिया गया। अलग अलग देश में मोदी जी खुद जाकर के उनको यहाँ पे डील करवाएं, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मतलब जहाँ मोदी जी विदेश में जाते थे वहाँ अडानी को टेंडर मिलता था। तो इस पूरे प्रकरण में देश का कितना नुकसान हुआ, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी उसकी तरफ से जांच करवाई जाए, लेकिन उस पूरे मामले में बात ही न हो, सदन ही नहीं चले। ये कोशिश जो शर्मनाक कोशिश हो रही है। आप देखिए, लोकसभा को पिछले कई दिनों से चलने नहीं दिया जा रहा है, राज्यसभा नहीं चलने दिया जा रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहे हैं। उसी तरीके से बिहार में जो जनता के सवाल हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उस पर सदन न चले, इसके लिए कल जिस तरीके से भाजपा के विधायक ने किया कि आप लोगों ने तो कहा है कि गाली गलौज का प्रयोग किया आप लोगों ने, तो हम लोग क्यों गाली गलौज करेंगे भाई? आरोप लगा रहे हैं आप लोग। आरोप तो वो लोग कुछ भी लगा सकते हैं, कार्रवाई की बात नहीं है। बात यह है कि जब भाजपा के विधायक ने माइक तोड़ा, हम लोगों ने कहा कि देखिए माइक तोड़ दिया गया है। उसके बाद उंगली दिखा करके लगातार वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ सतदेव राम 6 बार के विधायक हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। ये बात है। उनसे बात करेंगे। कल जिस तरह से जो है आप लोग पे भी आरोप लग रहा है कि माइक तो वो लोग तोड़े, लेकिन गाली गलौज का प्रयोग क्या, कार्रवाई एक तरफा क्यों? गाली गलौज किसने की, आप भी जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए आप। हम राजनीतिक सवाल करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है अब आरजेडी कार्यालय की तरह जो सदन चलाना चाह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर बल्कि हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि महोदय, आप भाजपाइयों के प्रति कुछ ज्यादा सदय हैं, ज्यादा मेहरबान हैं, उनके सवालों को ज्यादा तरजीह देते हैं, उनके कार्यस्थल के प्रस्ताव को रिजेक्ट करके भी पढ़वाने की इजाजत देते हैं। तो विधानसभा का सदस्य तो बहुत लिबरल है उनके प्रति।
फिर भी वो इल्जाम लगाते हैं। इनकी हरकत है गुंडागर्दी के जरिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इनके पास सवाल नहीं है। अब तो कह रहे लोग 2 दिन सदन चलने नहीं देंगे, सदन के बाहर ही हम लोग सदन तो चलाएंगे। यही गुंडागर्दी है उनकी, सदन चलने नहीं देगा। बिहार की जनता ने 12 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है। जो मुख्य सवाल का जवाब मिलेगा, नीति निर्धारण होगा, विधेयक बनेंगे, गरीबों की मांग उठेगी। बासदीद पर्चा का सवाल है ना, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल है। तो इन पर सार्थक बहस करना चाहिए। अब देख रहे थे हमारे साथ तमाम भाकपा माले के विधायक थे, महबूब आलम हो, संदीप चौधरी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लोगों ने माइक तोड़ा है और आरोप अब हम लोग पे लगा रहे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।